एक बार की बात है, एक विद्वान साधु जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने चार सुंदर स्त्रियों को खड़े देखा। महात्मा ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आई हो। महात्मा के पूछने पर उन युवतियों ने कहा, हम आपके साथ यहीं इसी जंगल में तो रहती हैं। महात्मा बोले, मैंने तो आज से पहले तुम्हें यहां कभी नहीं देखा। मैं तो यहां अनेकों वर्षों से साधना कर रहा हूं। इस जंगल में मुझे कोई भी स्त्री या पुरुष कभी नजर नहीं आया। सच बताओ, कौन हो तुम सब और यहां क्या कर रही हो। उनमें से एक बोली, बाबा, मैं बुद्धि हूं और मेरा निवास मस्तिष्क में है और मैं वहीं रहती हूं। दूसरी स्त्री बोली, हे बाबा जी, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आंखें है और मैं आपकी आंखों में निवास करती हूं। अब तीसरी युवती भी बोल पड़ी, हे महात्मन, मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूं, अर्थात आपका हृदय ही मेरा घर है। यह सब सुनकर चौथी स्त्री ने कहा, बाबा, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूं, अर्थात मैं आपके संपूर्ण शरीर में रहती हूं। उन चारों युवतियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हां देवियों, आप सबका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूं। इतना कहकर वह फिर से तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें फिर खुली तो उन्होंने देखा कि इस बार चार सुंदर नवयुवक उनके सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उन युवकों से पूछा, हे भद्र पुरुषों, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। युवक बोले, हम सब भी आपके पास ही रहते हैं। महात्मा जी बोले, कैसे। तो उनमें से एक युवक बोला, हे महात्मन, मेरा नाम क्रोध है, मैं आपके मस्तिष्क में निवास करता हूं। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मन, जब मैं आ जाता हूं तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के आ जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मन, मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आंखों में। इस पर महात्मा ने कहा, आंखों में तो लज्जा रहती है। हां, आपने ठीक कहा, पर जब मैं आ जाता हूं तो लज्जा शर्म सब चली जाती है। तीसरा युवक बोला, मेरा नाम लोभ है और मैं हृदय में निवास करता हूं, पर हृदय तो दया का निवास स्थान है। महात्मा बोले, तो युवक ने कहा, यह सच है, पर जहां मैं आ जाऊं वहां पर दया कैसे ठहर सकती है। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूं, पर शरीर में तो शक्ति रहती है, फिर तुम कैसे। महात्मा बोले। इस पर युवक ने जवाब दिया, मेरे आने पर शरीर शक्ति विहीन हो जाता है। तब महात्मा जी ने कहा, तुम सबने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही निवास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इन सबसे परे, इनसे अलग हूं। ऐसा कहकर वह फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। इसका तात्पर्य है कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय बाद उसकी सारी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। वह निश्चल हो जाता है। साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह भगवान की एक बूंद का अंश मात्र है और बाकी सब जड़ वस्तु है। परमात्मा ही शाश्वत है। उसके आंख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। राधे राधे।